शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। चलता आने वाला परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक घटना से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्रचारक अपने देश से विदेशी देश में परमेश्वर के वचन लेकर गया। वहाँ वह अपने दोस्त के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बीच रास्ते में, यानी एक सुनसान से रास्ते में, गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। दोनों ने गाड़ी को फिर से चालू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इतने में उस सुनसान से रास्ते में अपनी तरफ एक गाड़ी आते हुए इस प्रचारक ने देखा। उसने उसे रोकने की और मदद मांगने की पूरी कोशिश की, पर वो असफल रहे। अब वो दोनों समझते हैं कि उनके वाहन की मरम्मत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो दोनों फिर कोशिश करते हैं और कुछ समय के बाद गाड़ी शुरू हो जाती है और वह अपनी मंजिल की ओर रवाना भी। अब वो जब गाड़ी थोड़ी दूर आती है, उस वाहन से मुलाकात होती है जो उनके लिए बिना रुके चला गया था। लेकिन वो उस गाड़ी को देखकर चकित हुआ, क्योंकि वो गाड़ी पूरी तरह जला हुआ और लोग मरा हुआ मिला। कुछ गुंडों द्वारा किया हुआ काम था वो। पर जो भी हो, उस समय उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और वो समझे परमेश्वर ने क्यों उनको उस सुनसान रास्ते में इतना तकलीफ दिया करके। अब हम जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 और 5 आयत पढ़े। उससे कहता है, दौड़ कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके चारों ओर आग की से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अब हम एक और आयत पढ़े, जकरिया का ही पुस्तक 1 अध्याय उसकी 3 आयत। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब इस्राएल पाप में गिरकर और उसकी सजा में 70 साल बाबुल के अधीन कैद में रहा, और उसके बाद जब वो अपने देश में वापस आते हैं, बिना शहरपनाह यानी बिना कोई सुरक्षा से उनको रहना पड़ा। उनके चारों ओर जो देश थे, सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की थी, पर उनके पास नहीं। और इतने में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझे सुनने वाले प्यारों, अक्सर जब हम कठिनाइयों से, इस महामारी जैसे व्यथा से गुजरते हैं, हम सवाल उठाते हैं, परमेश्वर तुम कहाँ? इस सवाल के लिए एक प्रचारक ने बताया हुआ जवाब मुझे याद आ रहा है। वो जवाब इस प्रकार था, अक्सर सवाल उठते हैं परमेश्वर कहाँ है, पर परमेश्वर वही है जहाँ हमने उसे छोड़ा, वो शायद कुछ दूरी पर। और फिर जब हमें आवश्यकता होती है और प्रार्थना में उसे पुकारते हैं, तो आश्चर्य होती है हमारी परेशानियों के बीच में वो कहाँ।
पर वो बिल्कुल वहीं जहां हमने उसे छोड़ा। इसीलिए जकरिया की पुस्तक पहले अध्याय 3 आयत में हमने पढ़ा, तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। C.S. लुइस कहते हैं, हम आनंद को भी नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन जब दर्द उपस्थित होते हैं तो उसको नहीं। परमेश्वर हमारे सुख में साथ देते हैं, हमारी अंतरात्मा से बात भी करते हैं, लेकिन हमारे दर्द में वो चिल्लाता है। दर्द एक बहरी दुनिया को फिर से जीवित करने के लिए उसका मेगाफोन है। बचपन में मेरी माँ जब पोलियो की सुई लगाने ले जाती थी तो मुझे बहुत दुख और दर्द होता था, और दर्द तब ज़्यादा होता था जब मेरी माँ मुझे दिया हुआ सुई की दर्द के लिए डॉक्टर को पैसे देते वक्त। पर सालों बाद जब मेरे ही उम्र के एक जवान से मुलाकात हुआ जिसका दोनों पैर पोलियो की वजह से नहीं था, उस क्षण याद आया कितनी भलाई हुआ उस दर्द से। जब इस्राएल पाप में गिरकर परमेश्वर से दूर हुआ तब परमेश्वर की सजा के द्वारा वो करीब आया, अपने देश वापस मिला, और सिर्फ पत्थरों से बनाए हुआ दीवारों से उनकी रक्षा नहीं, परंतु परमेश्वर खुद उनकी रखवाला बना। हमारे दुख वो जानते हैं, हमारे दर्द में वो चिल्लाता है। इस बहरी दुनिया को जीवन करने हमको उसके करीब लाते हैं। जिस प्रकार जब उसने यूसुफ को गड्ढे में डाला तो उसे दफनाने के लिए नहीं, परंतु जैसे एक बीज महान पेड़ बनने के लिए बोया जाता है, वैसे ही जब उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से गुजरने की अनुमति दी तो ये उन्हें जलाने के लिए नहीं, लेकिन सोने के समान चमक लाने के लिए था। जब योना उस समुद्र में फेंका तो उसे डुबाने नहीं, परंतु उसे साफ करने के लिए था। हमारी जीवन में कठिनाई दर्द उसके करीब लाने के लिए है। जिस प्रकार रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 28वीं आयत में कहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी शहर पर न ठहरेगा क्योंकि वो हमारी बीच में है। इन वचनों से परमेश्वर हमें सहायता करे, उसके नाम की हमेशा हमेशा महिमा होता रहे। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।